अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है कि आप जो भी लेक्चर सुन रहे हैं उनको नोट डाउन करें, उनका नोट्स बनाते जाएं। तो ये आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी टॉपिक वाइज। सो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? परसेंट कंपोजिशन का फार्मूला है एटॉमिक मास से हम टोटल मास मल्टीप्लाई 100। किसी भी कंपाउंड है या कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल वाटर है। अब वाटर में से दो एलिमेंट्स में मौजूद होते हैं, एक इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, दूसरा इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। दो एलिमेंट्स बेसिकली मौजूद हैं। अब अगर मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी हो और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन की। अब इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है एटॉमिक मास जो होगा किसी भी एलिमेंट जिसका हम कैलकुलेट करना जा रहे हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेट करना जा रहे हैं हाइड्रोजन का, तो उसका एटॉमिक मास कितना है? 2। ठीक है, एक का 1 होता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा। इज इट क्लियर? टोटल मास, ठीक है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का टोटल मास वो कितना है? यहाँ पे मॉलिक्यूल कौन सा है? वाटर। अब इसका टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास या कंपाउंड मास इसका कितना होता है? वो 18 होता है। 2 हाइड्रोजन का 16 ऑक्सीजन का। सो 2/18 ये टोटल मास इसका हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें 200 मिलेगा। डिवाइड करेंगे 18 से तो हाइड्रोजन की परसेंट कंपोजिशन हमें मिल जाएगी। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। अब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही तरीका है कि एटॉमिक मास जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? एक है H2O में, तो एक इसमें ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ? 16। टोटल इसका मास है पानी का वो 18 है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो इसका परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है और कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला का दूसरा नाम है सिंपल फार्मूला। अब ये क्या चीज़ होती है, चलो डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है? इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ओरिजिनल हो, रियल हो, एक्चुअल हो, क्या हो? एक्चुअल हो, उससे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, लेकिन इसमें बिल्कुल ही उलट होता है सिंपल फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें नंबर ऑफ इट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स इन अ कंपाउंड। इसमें बिल्कुल ही सिंपल एटम्स के नंबर होते हैं, उसका रेशियो होता है। एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? C6H12O6। ये क्या है? इसका MF है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। किसका है? ग्लूकोज का। अगर इसको हमें कन्वर्ट करना हो एम्पिरिकल फार्मूला में तो हम क्या करेंगे? जो n फैक्टर है या n नंबर है, होल नंबर, उससे हम डिवाइड करेंगे। इसमें होल नंबर कौन सा होगा? ऑब्वियसली 6 होगा। जब 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 इसमें कट जाएगा। यहाँ पे 6 का टेबल 2 मरतबा लगे, यहाँ पे ये कट जाएगा तो इसका फार्मूला बनेगा CH2O। तो ये इसका ग्लूकोज का क्या है? ग्लूकोज का ये सिंपल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O2, इसका होल नंबर 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें इसका सिंपल फार्मूला मिलेगा CH2O। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, इसका होल नंबर जो है उससे डिवाइड करेंगे n फैक्टर से जो कि 6 है तो हमें CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? एम्पिरिकल फार्मूला EMF। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सो दिस इज पानी है। पानी एक ऐसा फार्मूला है जिसमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या होता है? सेम होता है। नोट डाउन करें।
दिस इज़ यूज फॉर द मालिकुलर कंपाउंड। ये जो इस्तेमाल करते हैं मालिकुलर फार्मूला, वो मालिकुलर कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो मालिक्यूल्स होते हैं जिसमें आयंस नहीं होते। लेकिन ऑन द अदर हैंड एम्पिरिकल फार्मूला हम यूज़ करते हैं किसके लिए? आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड जिसमें आयंस मौजूद हों, जैसे साल्ट हो गया NaCl, जिसमें सोडियम पे केटाइन होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? केटाइन। और क्लोरीन पे क्या होती है? नेगेटिव, जिससे हम क्या बोलते हैं? एनाइन। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लेक्चर में हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाए।